आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, हुकूमत का नहले पे दहला बड़ा फैसला। सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराने का फैसला कर लिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने का भी फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत राय के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में होंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने काबीना में तजावीज़ पेश कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने भी आईनी और सियासी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी और बाबर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अवान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बाबर अवान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मालूम होता है, ये नहले पे दहला लगता है, खासतौर पे जो इस वक्त पीडीएम की सियासत जो रुख इख्तियार कर रही है। जरा आप हमें बताइएगा क्या इसके पहलू हैं, क्या सियासी और कानूनी पहलू हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात यह है कि सेनेट के जो इलेक्शन है वो जनवरी में उनके लिए हमेशा से आ जाता है शेड्यूल, जिसमें कागजात नामजदगी पहले तलब होते हैं, फिर वो दाखिल होते हैं, उसके बाद एतराज़ात आते हैं कागजात पे, फिर उन पे फैसले करते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर है, फिर उनके खिलाफ एपेलेट अदालत है वो नॉमिनेट होते हैं हाई कोर्ट के जजेस, और फिर ये केसेस वहाँ पे जाते हैं। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि फरवरी में ये इंतखाबात हमेशा मुकम्मल हो जाते हैं, और इन इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद जब ये बन जाता है सेनेट का दूसरी बॉडी जो, तो फिर 12 मार्च से पहले इस सब को अमल को मुकम्मल करके सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है। लेकिन आपको याद होगा कि पीछे जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो दोनों जो अपोजिशन की बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने ये कहा कि उनके वोट जो थे वो बिक गए और हम लोगों को निकालेंगे। लोगों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने अपनी पार्टी के 20 लोगों को निकाल दिया था केपी असेंबली से, जब उन पे ये इल्जाम आया कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में गड़बड़ की थी। तो अब इमरान खान का ये कहना ये है कि हमें बेशक नुकसान हो, गवर्नमेंट खुश होती है कि जी खुफिया इलेक्शन अगर हो तो इधर उधर से वोट मांगे तांगे के भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए ये फैसला किया है हुकूमत ने कि MQM और मुस्लिम लीग फंक्शनल की एक पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जमाली साहब के दौर में जो चीफ जस्टिस थे और 3 रुकनी बेंच का एक फैसला है, उसकी रोशनी में कि शो ऑफ हैंड से हम कराने के लिए जा रहे हैं, और राय तलब किया आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहनुमाई करे वफाकी हुकूमत की कि हम वो इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए से कराना चाहते हैं। क्योंकि उस फैसले में जो सवाल था उस पर आंसर ये दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर कानून में लिखा हुआ है जो तरीका उसके मुताबिक होना चाहिए, और कानून में पहले इलेक्शन होते थे 73 से लेके 2017 तक जो इलेक्शन होते रहे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, वो इलेक्शन एक्ट 1973 था, उसके तहत होते थे। अब हो गए जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का। तो इस तरह से एक तो इबाम दूर हो जाएगा और दूसरा यकीनी हो जाएगा कि सेनेट के इलेक्शन वक्त पे होंगे और कानून के मुताबिक होंगे, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस रेफरेंस को जो हमारे अटॉर्नी जनरल पेश करेंगे, हमने वफाकी हुकूमत ने राय तलब करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और रहनुमाई तलब करने का आज काबीना ने फैसला किया है। तो बाबर अवान साहब, फिर ये जो आर्टिकल 186 है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है, तो ये भी उसी को ट्रांसलेट करता है जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि जो फैसला है और जिस एक्ट के तहत अब आप चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन हो? जी हाँ, और ये जो मैंने आपको बताया MKM और फंक्शनल लीग के जो गए थे 2 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये थे उस वक्त कराची में इंतखाबात हो रहे थे, और उनमें से कुछ इंतखाबात हुए और कुछ इंतखाबात होने के दौरान ही कानून सिंध की गवर्नमेंट ने तब्दील कर दिया था। तो इसी तरह का एक प्रिंसिपल सामने आया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने दिया था। वो तीनों जज हजरात रिटायर हो गए, उनका 4 सफ़े का एक फैसला मौजूद है, और जो रीजनिंग थी उनकी रिटायरमेंट की वजह से वो नहीं आ सकी। लेकिन कानून ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, शॉर्ट ऑर्डर हो या फुल ऑर्डर हो, वो फैसला है और फैसले के जुमरे में आता है। उस पर अमल दरामद और उस की जो लीगल फोर्स है और बाइंडिंग उसकी जो हैसियत है वो मुतासर नहीं होती। यानी कि बाबर साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे देती है तो उसके बाद कानून साजी का जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर राय दे देती है तो कानून साजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कानून है
इलेक्शन का, चूंकि जो सेनेट इलेक्शन एक्ट है वो मर्ज हो गया है 2017 के इलेक्शन एक्ट में, इसलिए 2017 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होगा और उसमें हम ये रख सकते हैं कि खुल के वोट लोगों की यानी शनाख्त हो सके, उसका तरीकाकार तय, जिसको शो ऑफ हैंड हम कह रहे हैं। बाकी तरीकाकार ये है कि अभी तक तो वो सीक्रेट बैलेट से होता था, जिसमें जिस तरह आपने देखा पीछे जो चेयरमैन के इलेक्शन में एक कमरे में कहते हैं कि 65 थे और दूसरे में गए तो पता नहीं 34 रह गए। और बाबर साहब, जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं उसी से सवाल बनता है कि शो ऑफ हैंड्स एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, क्योंकि अब सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, वोट ट्रेडिंग नहीं होगी, ब्रीफ केस नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, इसलिए कि खास तौर पे 2 छोटे सूबों में, बाकी जगह पे भी गड़बड़ करने के तरीके हैं। काउंटिंग में बड़ी जबरदस्त किस्म की गड़बड़ होती है। एक से ज्यादा दफा का मुझे इल्म है ऐसे मुकदमात आए जिसमें वो नंबर्स होते हैं, ट्रांसफरेबल वोट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो नीचे जाते जाते जीता हुआ हार जाता है, जिनको पता है तरीका गिनने का फिर वो जीत जाते हैं। इसलिए वो सारी धांधलियां जिनके बारे में सियासी जमातें कहती रही हैं कि वो होती हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर रहनुमाई में ये जो हमारा रेफरेंस है 186 का, इसको अफर्मेटिव में पॉजिटिवली आंसर हो जाता है तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा और इसके लिए फिर किसी कानून साजी की जरूरत पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेगी। बाबर रवान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया, और आपने कानूनी और तमाम तरह मामलात के हवाले से आगाह किया। काशिफ उब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? लाहौर जलसे को आर या पार कह रही थी पीडीएम, जो कि ना आर हुआ ना पार, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये एक नहले पे दहला हो गया। अब सेनेट इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में होंगे, शो ऑफ हैंड से होंगे, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पीडीएम की तो तारीखें अब आपस में टकरा रही हैं। वो तो कह रहे थे कि 31 जनवरी तक हुकूमत चली जाए, फिर हम 1 फरवरी से लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे। देखिए, मसला जो इस वक्त ऑपोजिशन की एक स्ट्रैटेजी है, उनकी अपनी एक टाइमलाइन है। उनकी टाइमलाइन 31 जनवरी और उस जनवरी के मुताबिक उनका ये मानना है कि वो उनका ख्याल था कि उनके पास मार्च तक का टाइम है, 1 महीने में वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक इस्लामाबाद आए, लॉन्ग मार्च करें, रेजिग्नेशन दें ताकि हुकूमत ये सेनेट इलेक्शंस ना करा सके। अब ये ऐलान करके हुकूमत कोशिशें कर रही है कि उनकी टाइमलाइंस को डिस्टर्ब करे। ज़ाहिर ये पूरी कोशिश होगी गवर्नमेंट की कि लेट से फरवरी के पहले वीक में इलेक्शंस करा दें। उससे गवर्नमेंट का फायदा ये है कि जो ऑपोजिशन है पीडीएम है उसको अपनी टाइमलाइन या बदलनी पड़ेगी या वहां पे पैनिक सेटिंग करेगा कि क्या करना है। और गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है इस्तीफे जमा कराएं, और जब तक इस्तीफे जमा नहीं होते तब तक, और अगर हो भी जाएं, जैसे आपने एतजाज हसन साहब को सुना कि उससे इलेक्टोरल कॉलेज डिस्टर्ब नहीं होता। सो अब ये गेम प्ले शुरू हो गया। ये जो रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, ये सियासत दोनों तरफ से हो रही है। उधर से अगर एक मूव आती है तो उधर से काउंटर मूव आती है। ये गवर्नमेंट की काउंटर मूव है। तो इस मूव को, हुकूमत की जो मूव है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? किस चीज को जी? ये जो हुकूमत ने फैसला किया है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इट्स अ स्मार्ट मूव इन द सेंस कि असल जो ऑपोजिशन कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट के पास सेनेट में मेजॉरिटी ना है, और साथ में ज़ाहिर है गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना एक कोशिश ये भी है साथ के गवर्नमेंट जो है अपनी जो मेजॉरिटी उनके पास सेनेट में नहीं है वो उस मेजॉरिटी को या उसके करीब तक ना आ सके। सो वो तमाम तर प्रेशर इस वक्त तक ऑपोजिशन ने डाला हुआ था हुकूमत के ऊपर। अब गवर्नमेंट थोड़ा सा उनको सोचते हुए मजबूर कर रही है बाय मेकिंग दिस मूव कि गवर्नमेंट भी अपनी स्ट्रैटेजी और उसको चेंज कर रही है। गवर्नमेंट इस वक्त जो जैसा नजर आ रहा है, कम से कम अभी तक तो मैं वही बात कर सकता हूँ जैसे कि नजर आ रहा है, अभी तक तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि ऑपोजिशन को बैकफुट पे डाले, उनको उनकी टाइमलाइन से पुट ऑफ करे, कोशिश करे कि किसी तरह ऑपोजिशन अपनी टाइमलाइन चेंज करे, या तो जल्दी लेकर आए जो कि सर्दियों में जैसे कल के परसों के पीडीएम के जलसे में हुआ। वो चाहते हैं कि अगर आपने कुछ करना है तो जल्दी सर्दी में हो ताकि लोग कम निकलें। इतनी ठंड में अमूमन लोग बाहर नहीं निकला करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जरूर, जो मुझे समझ में आती है कि गवर्नमेंट जिसको फॉलो कर सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि जब तक ऑपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च करेगी तब तक सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं। तो ये बहुत सी चीजें एट वर्क हैं इस टाइम, बहुत सी चीजें एट प्ले हैं इस टाइम। दोनों तरफ से सियासत और मूव्स और काउंटर, ये जैसे गेम ऑफ चेस। पॉलिटिक्स हमेशा याद रखिएगा गेम ऑफ चेस की तरह है। एक मूव आती है, उसकी काउंटर में दूसरी मूव आती है,
ऑपोजिशन ने कल इस्तीफे का मुतालबा किया। आज गवर्नमेंट ने एक नई टाइमलाइन सामने रख के उनको उनकी उस टाइमलाइन के काउंटर उनको इस बात पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि इससे पहले कि उनका लॉन्ग मार्च शुरू हो यहाँ पे वो सेनेट इलेक्शंस करा देंगे। सो ये बहुत सी चीजें हैं इस वक्त। अगर आप कहें कि जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है, ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स सिर्फ इस वक्त हुकूमत को डीरेल करने की है, हुकूमत को गिराने की है, और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि उनकी स्ट्रैटेजी को बदला जाए, अपनी नई स्ट्रैटेजी लेकर आए। हुकूमत किसी तरह प्रेशर में डालना लेकिन अब चाहती है। ऐसा लगता है कि अब ऑपोजिशन को अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी पड़ेगी, असरे नौ तब्दील करनी पड़ेगी, जिस तरह का मूव हुकूमत की जानिब से सामने आया है। वसीम बदामी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वसीम, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय आ जाती है इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, फिर फरवरी में इलेक्शन होंगे सेनेट के, तो तमाम जमातें और हुकूमत भी ज़ाहिर है इलेक्शन की तैयारियों में लग जाएगी, फिर इनका प्रोटेस्ट कहाँ जाएगा और किस तरीके से ये अपने लाहे अमल को आगे बढ़ा सकेंगे? हाँ देखिए, ज़ाहिर है कि सियासी तस्वीरों और चालों का ज़माना है और फिर मूव और काउंटर मूव हो रही है, और ऐसे में ज़ाहिर है ये लगता है कि अपोजिशन ने अपना जो मम्मा बनाया हुआ था वो सेनेट के इंतखाबात के इल्तिवा को बनाया हुआ था। अब अगर ज़ाहिर है अदालत से एक चीज़ वेट होकर अप्रूव होकर आया थी, उसके बाद उसमें कोई लीगल एम्बिग्विटी, कोई कानूनी सवाल नहीं उठेंगे, और ऐसे में अगर फरवरी में ही ये काम हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है वो अपोजिशन को बहुत बड़ा धक्का इसलिए होगा कि यही अपोजिशन के रहनुमा ये कहते नजर आते हैं दरपर्दा कि अगर मार्च का इलेक्शन हो गया सेनेट, जो कि अगर फरवरी में हो जाता है तो फिर बहुत मसला होगा अपोजिशन के लिए कि अगर ये इलेक्शन भी हो गया फिर तो हुकूमत को अगले 2-2.5 सालों के लिए अपने मुद्दे पूरी करने से कोई रोक नहीं सकती। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, और अगर ऐसा हो जाए तो ज़ाहिर हुकूमत की बड़ी बाज़ बढ़तरी होगी इसमें। और वसीम, एक और बड़ी अहम चीज़, शो ऑफ हैंड्स, सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, वोट ट्रेडिंग नहीं होगी, ये पीटीआई के मंशूर का भी हिस्सा था। प्लस ये आपको याद होगा 2018 में केपीके में भी जिन्होंने वोट बेचे थे अपने, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मूव होगा। ये बहुत अच्छा है, इसलिए कि देखिए मैंने बहुत तनकीद की थी तहरीक इंसाफ पर कि जब ये चेयरमैन सेनेट वाला भी जब मामला हुआ था और जब अपोजिशन के लोगों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया था, और जब तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती थी, तो मेरा ये कहना था कि जिन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया उनको तो काबिल मजम्मत ठहराना ही चाहिए, लेकिन खुद पीटीआई क्यों प्राउडली उन लोगों को ओन कर रही है? बिकॉज तो बहुत कभी रिवायत है कि आप मुंह पर कुछ और सामने कुछ हो। तो आज जब पीटीआई ने अगर ये मूव लिया है कि जनाब सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स से नहीं होगा, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, अच्छी बात है, अच्छा डेमोक्रेटिक नॉर्म है और इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और ये भी कहिएगा कि अब क्या ऑप्शन रह जाता है अपोजिशन के पास, क्योंकि अगर जैसे कि बाबर रवान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसला का हवाला भी दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर कानून में ऐसी गुंजाइश है जिससे इलेक्शन मजीद शफाफ हो सकते हैं तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपके ख्याल में अब क्या करेगी अपोजिशन? देखिए, मुझे तो वैसे भी लगता था कि अपोजिशन के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, और अपोजिशन ने अपने आप को खुद बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, और कोरोना की सूरत में एक अच्छी फेस सेविंग थी जिसको जवाब बना के अपोजिशन को निकल जाना चाहिए था। अगर ये इलेक्शन फरवरी में नहीं भी होते और जैसे होने थे वैसे ही होते सेनेट के, तो भी मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के पास हुकूमत को ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ भी चीजें थी। तो फिर मुझे तो वैसे ही नहीं लगता, गवर्नमेंट ने तो पर काउंटर मूव की है, स्मार्ट मूव है, लेकिन मुझे वैसे नहीं लगता कि अपोजिशन इस सब से, इन तहरीकों से, इन जलसों से या इस्लाम के धरने से कुछ निकाल पाएगी। हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया।